हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी में सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है निर्जला एकादशी। यह जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन व्रती जल तक ग्रहण नहीं करता, इसलिए इसे निर्जला जल के बिना एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, परंतु इसका पालन करते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी हो जाएं, तो व्रत का फल कम हो सकता है या पूर्णतः नष्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, निर्जला एकादशी व्रत बहुत कठोर होता है। इसमें जल तक नहीं पिया जाता। ऐसे में व्रत से एक दिन पहले ही खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करना जरूरी होता है। अचानक व्रत रखने का निर्णय ना लें। पूर्व रात को भारी भोजन ना करें। यह शरीर को निर्जल उपवास के लिए तैयार नहीं करेगा। व्रत से पहले तैलीय और मसालेदार भोजन ना लें। मानसिक रूप से शांत और संयमित रहें। नंबर 2, झाड़ू पोछा ना करें। निर्जला एकादशी के दिन झाड़ू पोछा करने से सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है, इसलिए इस दिन सफाई कार्यों से परहेज करना चाहिए। नंबर 3, तुलसी का स्पर्श और जल अर्पण ना करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श करना या जल अर्पण करना वर्जित है। नंबर 4, दिन में सोना। व्रत के दिन में सोना आलस्य का प्रतीक माना जाता है और यह व्रत के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। नंबर 5, पलंग या बिस्तर पर ना सोएं। व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। पलंग या बिस्तर पर सोना व्रत की कठोरता को कम करता है और व्रत की पूर्णता में बाधा डालता है। नंबर 6, चावल और नमक का सेवन ना करें। इस दिन चावल और नमक का सेवन वर्जित है। मान्यता है कि इनका सेवन व्रत के पुण्य को नष्ट कर सकता है। नंबर 7, निर्जल व्रत में जल अथवा भोजन का सेवन। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल और अन्न के उपवास। यदि आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकते तो कम से कम जल का सीमित सेवन करें, लेकिन इसका संकल्प पहले ही ले लें। नंबर 8, व्रत के बीच में अन्न या फल का सेवन ना करें। जल पीने से व्रत की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि आपने पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लिया है, यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निर्जला व्रत संभव न हो तो फलाहारी व्रत का विकल्प लें, लेकिन ईश्वर से क्षमा मांगकर। नंबर 9, व्रत के दिन गुस्सा, क्रोध, झूठ, अपवित्रता। निर्जला एकादशी केवल शारीरिक तप नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक साधना का दिन भी है। इस दिन संयम, सेवा और भक्ति का भाव सर्वोपरि होता है। किसी से झगड़ा या कटु वचन ना कहें। अपवित्र स्थान पर ना जाएं, अशुद्ध वस्त्र ना पहने
व्रत के दिन शांति और संयम बनाए रखें। स्वच्छ वस्त्र पहनें और सात्विक वातावरण बनाएं। नंबर 10, दान पुण्य में कंजूसी। निर्जला एकादशी का मुख्य उद्देश्य परोपकार है। इस दिन दान पुण्य करने से व्रत पूर्ण होता है और उसका पूर्ण फल मिलता है। दान से ना बचें या अनिच्छा से दान ना करें। अपात्र व्यक्ति को दान ना करें। जल, अन्न, वस्त्र, छाता, पंखा, गमछा, शरबत आदि का दान करें। योग्य ब्राह्मण, साधु संत या गरीबों को भोजन कराएं। नंबर 11, रात्रि जागरण को नजरअंदाज ना करें। निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। यह व्रत को पूर्णता देता है। पूरी रात सो जाना व्रत की पुण्यता को कम करता है। रात्रि में भजन कीर्तन करें। रामायण या गीता का पाठ करें। नंबर 12, व्रत का दिखावा करना। व्रत ईश्वर की भक्ति और आत्म संयम का प्रतीक है। इसे दिखावे का माध्यम ना बनाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर व्रत का प्रचार ना करें। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए व्रत का उपयोग ना करें। शांतिपूर्वक और श्रद्धा से व्रत का पालन करें। नंबर 13, व्रत तोड़ने में लापरवाही। व्रत समाप्त होने के बाद पारण का विशेष नियम होता है। इसका समय और विधि का ध्यान रखना आवश्यक है। पारण का समय चूक जाना या भूल जाना व्रत को अधूरा कर सकता है। द्वादशी तिथि में पारण करें। जल, फल या पंचामृत से व्रत खोलें और उसके बाद अन्न ग्रहण करें। नंबर 14, शरीर की उपेक्षा करना। कई लोग व्रत के नाम पर शरीर को कष्ट देने की हद तक चले जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। बीमार शरीर को जबरदस्ती निर्जला व्रत में ना झोंकें। यदि अस्वस्थ हैं तो डॉक्टर्स की सलाह से फलाहार या जल का व्रत रखें। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर व्रत करें। नंबर 15, व्रत के दिन निषिद्ध कार्य करना। व्रत के दिन कुछ कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना, अत्यधिक मनोरंजन, मांसाहार, मद्यपान, क्रूरता, बाड़ी में कटुता आदि। नंबर 16, मांसाहार, मद्यपान, प्याज और लहसुन से परहेज करें। इस दिन सात्विकता का पालन अत्यंत आवश्यक है। मांसाहार, मद्यपान, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। इनका सेवन व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। नंबर 17, पैसे का दुरुपयोग ना करें। व्रत के दिन धन का अपव्यय या अनावश्यक खर्च वर्जित है। इस दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन धन का दुरुपयोग अशुभ फल दे सकता है। नंबर 18, बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना वर्जित है। इस दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या दाढ़ी बनवाना वर्जित माना गया है। यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है और व्रत की पवित्रता को भंग करता है। नंबर 19, विवाद और कलह से बचें। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। विवाद, कलह और अपशब्दों का प्रयोग व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।